आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। 1984 में कानपुर में हुए सिख मुखालिफ फसादात की जांच के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी। उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी अतुल की सरबराही में 4 रुकनी टीम 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये टीम फसादात की वजूहात के अलावा निचली अदालत से बरी किए गए मुलजिमीन के मामलों का जायजा भी लेगी। 1984 में कानपुर में हुए फसादात में 125 अफराद हलाक हुए थे। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक बार फिर आपको बताते चले कि 1984 में कानपुर में हुए सिख मुखालिफ फसादात की जांच के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी अतुल की सरबराही में 4 रुकनी टीम अगले 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये टीम फसादात की वजूहात के अलावा निचली अदालत से बरी किए गए मुलजिमीन के मामलों का जायजा भी ली गई। 1984 में कानपुर में हुए फसादात में 125 अफराद हलाक हुए थे। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे ऋषभ मनी त्रिपाठी से, जो इस वक्त कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। ऋषभ, 1984 मामले में कानपुर में जो सिख फसादात हुए थे उसकी जांच के लिए एसआईटी तश्कील दी गई है। क्या है पूरा मामला, क्यों अचानक सरकार को 1984 याद आ रहा है? देखिए, ये मामला आगम पॉलिटिकल हो सकता है क्योंकि अब 2019 के चुनाव लगे हुए हैं। कानपुर एक इम्पोर्टेंट टेरिटरी है और अभी जैसा दिल्ली में रुख अख्तियार किया गया सिख दंगों को लेके, उसी से मिलता जुलता ये मामला हो सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट में याचिका पड़ी हुई थी जिसको संज्ञान लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने और उसके बाद एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी बना दी गई है। अब एसआईटी जांच करेगी। कानपुर के नजीराबाद थाने और बजरिया थाने में कुछ मुकदमे दर्ज हुए थे इस मामले में। उनमें कुछ मामलों में फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी गई थी। क्या वो फाइनल रिपोर्ट सही थी, उचित थी, इन सारी चीजों की एसआईटी जांच करेगा। 6 महीने के अंदर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी है और अगर इसमें कोई खामी पाई जाएगी तो कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल ऋषभ, एक चीज और जानना चाहेंगे, इसमें कुछ लोग जो है वो निचली अदालत से बरी हो गए थे, उनके खिलाफ भी एक बार जांच की बात की जा रही है। तो क्या जो बरी हो गए थे उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती है। अब जो सरकार की ओर से प्रस्ताव जारी किया गया है, जो आदेश है, उसमें भी यही बात कही गई है कि जिन मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है, जो लोग बरी कर दिए गए हैं, उन मामलों की भी री इन्वेस्टिगेशन ये एसआईटी करेगी और अगर उसमें कुछ नए सबूत मिलते हैं, नए गवाह जुटते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल ऐसा एक चीज जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है ज्यादातर इसमें जो अक्यूज होंगे वो कांग्रेस से जुड़े होंगे क्योंकि मामला 1984 का है। तो कांग्रेस के लिए, क्योंकि चुनाव अभी आम चुनाव सर पर है, कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है उत्तर प्रदेश में। अगर देखिए, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता तो उसमें नहीं शामिल है, स्थानीय स्तर के उसमें कई नेता हैं, लेकिन एक नेशनल लेवल की पार्टी कांग्रेस है। तो अगर कोई भी छोटी बड़ी बात होती है तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही कांग्रेस की इमेज पे, यूपी के लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। खासतौर से चूंकि एक कम्युनिटी के खिलाफ ही दंगे हुए थे तो वो कम्युनिटी अपना रुख बदल सकती है चुनाव के दौरान। चलिए ऋषभ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुजफ्फरनगर फसादात से जुड़े 38 केसों को वापस लेने की सिफारिश की है। इन मामलात में 100 से ज्यादा अफराद के नाम शामिल हैं। इनके खिलाफ डकैती, लूट, आगजनी, इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने और मजहबी जज्बात को मजरूह करने जैसे संगीन इल्जामात हैं। ये सिफारिशी नोट सेक्रेटरी जेपी सिंह और अंडर सेक्रेटरी अरुण राय ने तैयार किया है। गुज़िश्ता दिनों ये सिफारिशी नोट मुजफ्फरनगर जिला मजिस्ट्रेट को रवाना की गई है। ख्याल है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कमोबेश 119 केसों को वापस लेने के हवाले से राय तलब की है।